हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन स्किन की स्किन केयर के बारे में। यानी कि अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने किस तरह की स्किन केयर करनी है, और नेक्स्ट पे या फिर एंड पे हम जाके रेमेडीज़ भी जो है वो रिकमेंड करूँगी आपको कौन कौन सी करनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या क्या चीज़ लेबलिंग देख के आपने अपने प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी तौर पर, ताकि आप लोगों को पता चल सके। सबसे पहले तो हमने देखना है कि कॉम्बिनेशन स्किन होती क्या है। कॉम्बिनेशन स्किन वो स्किन होती है जिसमें कुछ एरिया जो होता है वो ड्राई होता है स्किन का, और कुछ एरिया जो होता है वो ऑयली होता है। यानी कि ऑयली और ड्राई पैचेस की क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सबसे पहले आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा, वो आप लोग टिश्यू पेपर का टेस्ट होता है, वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा आपके टी जोन का जो एरिया होता है, यानी कि ये हमारा फोरहेड आ गया, नोज़ आ गया, लिप्स आ गया और चिन। लिप्स को छोड़ के यहाँ पर भी बाज़ लोगों के होता है ऑयली, और हमारा ये वाला पोर्शन जो होता है चिक्स का, ये ऑयली होता है। तो और बाकी का जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, ड्राई। एक डिपेंड करता है, बाज़ लोगों के सिर्फ फोरहेड पे ऑयल आता है या नोज़ पे ऑयल आता है और चिन पे आता है, और यहाँ पे ब्लैक हेड्स वगैरह भी हो जाते हैं, और बाकी की स्किन ड्राई रहती है। फिर हमें समझ नहीं आती है कि हम कौन सा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें। या तो हम ऐसा एक्ने वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे कोई, तो क्या होगा, हमारी पूरी स्किन ड्राई हो जाएगी। और अगर हम कोई नॉर्मल स्किन का यूज़ करेंगे तो बाकी स्किन पे हमारे एक्ने भी हो सकती है या ऑयल हो सकता है। तो हमने यही जानना है इस वीडियो में कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है आपने कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है। चलिए फेस वॉश की तरफ चलते हैं। फेस वॉश आपने यूज़ करना है सिलिसिलिक एसिड बेस, कोई भी आपने क्लींजर खरीद लेना है, और आपने उसको यूज़ किस तरह से करना है, आपने उसकी फोम अपने हाथ पे बनानी है, और वो फोम आपने टी जोन एरिया या जहाँ पे ऑयली स्किन है सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करना है। आपने पूरे फेस को उससे वॉश नहीं करना है, आपने सिर्फ टी जोन एरिया पे हल्की सी वो जो फोम है वो 1-2 मिनट के लिए लगा के छोड़ देनी है, और बाकी फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल वाटर से, जब आप नीम गर्म पानी से नहीं धोना, आपने नॉर्मल वाटर से धोना है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। नॉर्मल वाटर से जब आप धोएंगे उसे, तो फिर क्या होगा, आपकी बाकी की स्किन जो है वो भी साथ ही जो भी फॉर्म होगा वो आपकी स्किन पर से बह जाएगी। तो बाकी की जो नॉर्मल वाला जो पार्ट होगा ना, वो भी आपका अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, हमें एक और चीज़ पहले मैं बताती जाऊँ कि आपने इस पर कोई भी स्क्रब्स जो है वो यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करना है आपने, मॉइस्चराइज़र आपने लेना है जेल बेस मॉइस्चराइज़र। जेल बेस मॉइस्चराइज़र आपने इसलिए लेना है क्योंकि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। मॉइस्चराइज़र आपने स्किप नहीं करना क्योंकि आपकी ड्राई वाली स्किन पे ही है। जेल बेस लेने से आपका जो टी जोन वाला एरिया है वो आपका जेल बेस की वजह से मॉइस्चराइज रहेगा। आपने ट्वाइस अ डे मॉइस्चराइज़ करना अपनी स्किन को, मॉर्निंग में और इवनिंग में या फिर नाइट में आपने करना है। मॉइस्चराइज करने के लिए आपने ये काम करना है, सबसे पहले अपने फेस को धोना है नॉर्मल वाटर से या फिर सैलिसिलिक एसिड के क्लींजर से सुबह और शाम, और वो धोने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने जेल बेस मॉइस्चराइज़र लगाना है। जेल बेस मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले आपने अपनी स्किन को जो धोया, आपने अपनी स्किन को टॉवल से साफ़ नहीं करना, आपने डैम्प स्किन रखनी है, यानी हल्की हल्की गीली, और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। ठीक है। इसके अलावा आपने SPF को अपनी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। SPF जो है यानी कि वो सनस्क्रीन आपने अप्लाई करनी है, वो अपने एवरी 2 आवर्स अप्लाई करनी होती है। ये भी आपने देखनी है कि जेल बेस सनस्क्रीन आपने लेनी है, और एवरी 2 आवर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने, अगर घर के अंदर ही रहना है तो आपने कम से कम दिन में 2 दफ़ा आपने अप्लाई लाजमी करनी है। इसके अलावा जब आपने अप्लाई करनी है सनस्क्रीन, तो उसको अप्लाई करने का ये तरीका है कि हर 2 घंटे के बाद अपना फेस वॉश नहीं करेंगे आपने जस्ट क्या करना है, अपना फेस के ऊपर जो रीअप्लाई कर देना है। पहले से सनस्क्रीन अप्लाई हुई थी, 2 घंटे गुजर के आप बाहर हैं, घर पे नहीं है, तो आपने रीअप्लाई कर देनी है। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया मॉइस्चराइज़ कैसे करना है, और अपनी स्किन को हमने SPF कैसे लगाना है, या फिर सनब्लॉक किस तरह से लगाना है। अब नेक्स्ट है कौन सा स्क्रब यूज़ किया जाए। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्क्रब्स यूज़ करें। स्क्रब्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को इरिटेट कर देते हैं, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स आ रहे होते हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी बना सकते हैं, और उसकी ऊपर वाली लेयर को ख़राब भी कर सकते हैं। इसलिए आपने स्क्रब्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा मैं रिकमेंड आपको कर सकती हूँ कि आपने केमिकल एक्सफोलिएशन का जो मेथड है वो आप मंथ में या फिर 45 डेज़ में एक दफ़ा करवा लें, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन को ज़्यादा ज़रूरत है एक्सफोलिएशन की, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड का जो होता है, जो ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं उसकी बेस में मॉइस्चराइज़र खरीद लें, या फिर ग्लाइकोलिक एसिड के बेस में आपने क्लींजर खरीद लें।
बेस्ट यही है कि आप सिलिसिलिक एसिड वाला यूज़ करेंगे तो आपको स्क्रब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिलिसिलिक एसिड वाला नहीं लिया और उसके बाद भी आपकी स्किन को ज़रूरत पड़ रही है तो ग्लाइकोलिक एसिड आपने 15 डेज़ में जस्ट 1 टाइम यूज़ करना है। वो अपनी डार्क स्किन के पैचेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और आपने हल्का सा लगा के उसको 10 to 15 मिनट्स के बाद धो लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ ये है कि आपने वीक में एक दफ़ा जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है कि कोई भी जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम जो है वो ख़रीद लेनी है आपने। जिंक ऑक्साइड का जो पाउडर है वो भी आपको दराज से मिल जाता है, वो भी आप अपने किसी भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र के अंदर ऐड करके उसको जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम भी बना सकते हैं। तो वो आपने यूज़ करनी है। जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, आपके स्किन के ऊपर की लेयर जो होती है, जिंक ऑक्साइड असल में हमारी SPF का काम करता है, तो स्किन के ऊपर वाली लेयर की प्रोटेक्शन करेगा और आपकी स्किन को लाइट भी करेगा। फिर उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपने टेट्रीनोइन क्रीम होती है या फिर टेट्रीनोइन के अंदर आपकी किसी भी और क्रीम के अंदर फॉर्मूला आपको मिल सकता है, लेकिन बेसिकली आपने टेट्रीनोइन आपको मिल जाती है पाकिस्तान में इजीली 0.025% में आपने ख़रीदनी है। और उसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि वो बहुत तेज़ होती है क्रीम, आपने ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ सेसमे सीड के साइज़ के बराबर आपने इस्तेमाल करनी है। सेसमे सीड वो जो तिल का दाना होता है छोटा सा, उसके मुताबिक आपने उतनी सी क्वांटिटी लेनी है। अगर जब आपने स्टार्ट करना है इसको यूज़ कर किस तरह से करना है वो बताने लगी मैं आपको। आपने क्या करना है, सिर्फ सेसमे सीड साइज़ की जो क्रीम है वो लेके आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है। सबसे पहले अपनी स्किन पे आपने 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करनी है। अगर आपको इरिटेट कर रही है तो आपने फ़ौरन से धो लेना और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़ कर लेना। अगर आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है इसको तो फिर आपने इसको 45 मिनट्स तक वेट करवाना है। और अगर 45 मिनट्स तक वेट कर लेती है तो फिर आपने 45 मिनट्स के बाद धो के आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइज़ कर लेना। और अगर ये सारा भी हो जाता है और अगर इसको भी बर्दाश्त कर लेती है तो फिर आप अपने 2 आवर्स के लिए लगा के टेट्रीनोइन को और छोड़ सकते हैं। और अगर आपकी स्किन 2 आवर्स में भी इरिटेट नहीं हुई है लेकिन आप लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने, तो उसके ऊपर भी आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी तौर पे अगर आपने पूरी रात के लिए छोड़ना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सूट कर गई है तो फिर आपने इसको हफ्ते में तकरीबन सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करना है। आप कर लें, वेंसडे को इस्तेमाल कर लें और 2-3 दिन का गैप छोड़ के वो आप इस्तेमाल कर लें। तो आपने अपनी स्किन पे पूरी रात लगा रहे हो, लगे रहने देना है ना, तो फिर आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र भर भर के लगा के फिर सोना है, क्योंकि ये ड्राई करती है। और ये ओपन पोर्स का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। आपके ओपन पोर्स जो होते हैं या ब्लैकेट्स जहाँ पे बन जाते हैं ओपन पोर्स की वजह से बनते हैं, तो वो टेट्रीनोइन से बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं। अब हम देखने लगे हैं कौन सी आपने नाइट क्रीम यूज़ करनी है या फिर किस तरह से आपने एंटी एजिंग क्रीम आपने यूज़ करनी है। एंटी एजिंग क्रीम आपको 25 एज के बाद लगाना शुरू कर देनी चाहिए। और एंटी एजिंग क्रीम आपने इस तरह से लेनी है, या तो ग्लाइकोलिक एसिड 6% वाली है एंटी एजिंग क्रीम लेंगे, या फिर आपने कोई भी एक अच्छा सा किसी अच्छे ब्रांड का रेटिनॉल सीरम ले सकते हैं। रेटिनॉल अगर आप पहले से लगा रहे हैं और अगर आपको सूट नहीं किया कभी तो आप इसका हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एंटी एजिंग का काम ये क्रीम का इसी तरह से आपका रेटिनॉल भी वर्क करता है। अब ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड जो क्रीम है वो आपने डेली यूज़ नहीं करनी है, वीक में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करनी है। लेकिन रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड का आपका सीरम अगर है या उसकी बेस क्रीम ले ली आपने तो वो आप रात को डेली लगा के सो सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की तरफ। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो आपने क्या करना है। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एक फेस पैक मैं बताने वाली हूँ आपको। आपने 1 चम्मच बेसन लेना है, आधा चम्मच आपने शहद लेना है, उसके अंदर आपने कर्ड लेना है, दही जो होता है 1 चम्मच लेना है, और 1 पिंच आपने हल्दी लेनी है। इसको आपने मिक्स करना है और अपने टी जोन एरिया पे या फिर जो आपका ऑयली पार्ट है उस पर लगा देना है। और आपने इसको 15 to 10 मिनट्स रखना है अच्छे तरीके से और धो लेना है। और जब आपने धोने लगना है इसको तो आपने पूरे फेस पे अच्छे तरीके से मसाज करनी है। जब आप पूरे फेस पे अच्छे तरीके से मसाज करेंगी तो आपका जो बाकी का नॉर्मल वाली स्किन थी उस पर भी वो सारा असर हो जाएगा, लेकिन उस पर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमने उसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही यूज़ करना है। तो वो धोने में आपका हो जाएगा, यानी कि धोने के टाइम में आपका वो सारा काम भी कवर हो जाएगा। चलिए, ये तो थी कॉम्बिनेशन स्किन केयर के लिए वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी कम्युनिटी में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर स्किन का कोई मसला है तो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।